भुनाई कर ली, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल की हुई दाल। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो ऊपर हम कवर लगा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल चना दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल चना दाल हमारी बनकर रेडी माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल चना दाल बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पाव यानी 250 ग्राम चने की दाल लेकर ना इसको मैंने 2 से 2.5 घंटे तक भिगो के रख दिया। अच्छी तरह पहले मैंने इनको वॉश कर लिया था। कोशिश करें कि दाल जो है ना वो मोटी होनी चाहिए। तो ये दाल हमारी अच्छी तरह फूल चुकी है। तो ये पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी पानी से हम बॉयल करेंगे। थोड़ा सा हम और भी शामिल करेंगे। तो जिस पानी के अंदर दाल को आपने भिगो के रखा है वो पानी आपने नहीं निकालना। तो जल्दी से हम चलते हैं, इनको बॉयल करते हैं। कितनी देर करना है, कैसे करना है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। चने की दाल को बॉयल करने के लिए यहाँ पर इस तरह की एक कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और ये दाल हम सारी इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो बाउल को हम अच्छी तरह साफ़ करेंगे, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करें। चलें, अब ना इसके अंदर तकरीबन 2 कप पानी हम और शामिल कर देंगे। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छा, फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है और पानी ये खुश्क करना है जो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। पानी भी खुश्क हो जाएगा और जो दाल हमारी वो भी गल जाएगी। तो दाल की आपने पेस्ट नहीं बनानी, फौल नहीं इसको गलाना। वो मैं आगे जाके आपको चेक कराऊंगा कितना आपने इनको बॉयल करना है। तो दाल हमारी अच्छी तरह बॉयल हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो दाल को ना एक उबाल आ चुका है। ये जो ऊपर झाग आ चुकी है ना, ये हमने सारी रिमूव कर लेनी। ये हमें इस दाल के अंदर नहीं चाहिए। अगर ये नहीं उतारेंगे तो दाल के अंदर कभी भी टेस्ट नहीं आएगा। ये हम सारी उतार देंगे। चलें, तो दाल को अच्छी तरह मैं बॉयल कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को ना मैंने 15 मिनट तक बॉयल कर लिया है। अच्छा, दाल अगर आप 2 से 2.5 घंटे भिगो के रखेंगे तो फिर इसी तरह 15 से 20 मिनट में ये बॉयल हो जाएगी। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए भिगोएंगे दाल को, दाल अच्छी तरह सूख नहीं होगी तो फिर 25 से 30 मिनट भी दाल को लग सकते हैं। ये देखिए इस तरीके हमने इनको बॉयल करना है, ज़्यादा हमने इनका पेस्ट नहीं बनाना। इसको हम साइड पे करते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जल्दी से हम इसका जो मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। तो चलें जी, मसाला बनाने के लिए मैंने दूसरा पैन ले लिया। फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप घी। अच्छा, दाल के अंदर ना आपने घी शामिल करना, दाल से ये ज़्यादा टेस्टफुल बनती है दालें जितनी भी बनाई जाती हैं होटलों पे। और इसके अंदर ना घी थोड़ा सा ज़्यादा शामिल होता है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका, गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज। इस तरीके ब्रीक ब्रीक स्लाइस में कट कर लिया है। तो ज़्यादा प्याज आपने इसके अंदर शामिल नहीं करने। प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। प्याज का जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। ये तकरीबन 10 कलियां लहसुन की थी, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी मैंने पेस्ट बना ली है। और इन ज़ीरे को और लहसुन अदरक की पेस्ट को तकरीबन 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो इसके अंदर पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
तो चलिए जी, लहसुन अदरक की पेस्ट और ज़ीरे को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है घी के साथ। और अब हम क्या करेंगे, एक हम ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के लाल टमाटर, और इसके साथ हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। चलें, इसकी हम एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना लो, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलें जी, अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे जो टमाटर की पेस्ट बनाई थी। चलें, और 2 से 3 मिनट तक ना इसको भी हम भून लेंगे, ताकि इसके अंदर जो पानी है टमाटर का या जो इसमें पेस्ट बनाते वक्त शामिल किया वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट में इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, टमाटर की पेस्ट को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, और इसके अंदर जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है स्किप कर दें, रेगुलर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लें। और 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर शामिल करें तो फिर कूटी भी आपने शामिल नहीं करनी। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक और गरम मसाला हम बाद में शामिल करेंगे। मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। अगर मसाले जलने लगे तो थोड़ा सा पानी लगा लें। मसाले की मैं अच्छी तरह भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मसालों की अच्छी तरह मैंने भुनाई कर लिया तकरीबन 2 मिनट तक। एक बार मैंने इनको पानी लगाया था, मसाले जल रहे थे। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें जो है वो हम शामिल करेंगे डंडल के साथ। 4 से 5 हरी मिर्च शामिल करके थोड़ा सा पानी और लगाएंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और 2 मिनट तक मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। 2 मिनट तक अच्छी तरह फिर से भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट तक मज़ीद भुनाई कर ली। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल की हुई दाल। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह ना हम कढ़ाई को साफ़ कर लेंगे, ताकि दाल के ना जो दाने हैं वो कढ़ाई के अंदर रह ना जाए। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा ना हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, और तकरीबन आधा कप। चलें, ऊपर हम कवर लगा देंगे और इसको ना 5 मिनट तक कवर लगा के पका लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। दाल को मैंने 5 मिनट तक कवर करके पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। अच्छा, दाल को अगर आप पहले बॉयल ज़्यादा कर देंगे ना, फुल बॉयल कर लेंगे, तो जब आप इस तरीके पानी बाद में शामिल करेंगे, क्योंकि जब इसके अंदर पानी शामिल होता है तो फिर ये मज़ेदार जो मसाला है ना, इसका टेस्ट दाल के अंदर भी आता है। अगर पानी शामिल करके दाल को इस तरह कवर करके नहीं पकाएंगे तो इसके अंदर कभी भी टेस्ट नहीं आएगा। तो इस टाइम पे आके हम इसमें फ्रेश कूटी काली मिर्च शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा टीस्पून। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। काली मिर्च पाउडर नहीं आपने यूज़ करना, ताज़ी कूट के शामिल करनी है। फिर से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे हम 1 मिनट तक फिर से पकाएंगे दाल को। 1 मिनट फिर से पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दाल को 1 मिनट तक फिर से पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दाल हमारी रेडी है। 2 से 3 मिनट तक कवर कर देंगे, ताकि जो तरी है ना वो अच्छी तरह ऊपर आ जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, दाल को कवर करके रखे हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तरी अच्छी तरह ऊपर आ चुकी है। तो
ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल चना दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो जल्दी से हम इसको प्यारे से बाउल में डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल चना दाल हमारी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी ढाबा स्टाइल चना दाल की, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है दाल और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल चना दाल किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।